सो हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम वैभव कारिया और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मार्केट के चर्चे में ये बिक रहा, वो था आईटीसी लिमिटेड। सो टॉकिंग अबाउट आर सेल्स, जितने लोग अपने साथ जुड़े, जो टेलीग्राम पे भी है एंड यूट्यूब पे भी है। टेलीग्राम पे भी सेम चैनल का नाम है वीके सेस, और 2 रॉकेट डाल देना, मिल जाएगी। सो हम लोग ने कुछ, अगर पिछली कुछ बात करूँ तो केन्स का भी रॉकेट हम लोग ने अच्छे से पकड़ा था। केन्स भी ऐसे ही कुछ गिर रहा था, मैंने बोला बस अब बहुत हो गया। केन्स का मैंने ऑप्शंस भी शेयर किया था, पर फिर वो बैन में था, इसके लिए मुझे कैश में शेयर करना पड़ता। पर कैश में हम लोग को कुछ 2 दिन में कुछ 13% के गेन्स आ रहे थे, हम लोग ने सेफ एग्जिट ले लिया था और फिर केन्स तब से कंसोलिडेट ही कर रहा है। फिर मैंने आप लोगों को केन्स के साथ साथ सेम वे में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी बोला था, वो भी वैसे गिर रहा था, BAJFHL। ठीक है, वो भी 93.5 के अराउंड था, मैंने बोला था 91 तक जाने के चांसेस है, फिर घूम जाएगा, और वो सेम चीज़ हुआ। 96 97 करंटली आ चुका है, तो वो भी बहुत लोगों ने कैप्चर किया। अब लेट्स एनालाइज आईटीसी, व्हाट आई फील ऑन आईटीसी। ठीक है, आपके सामने कुछ इंडिकेटर्स है, आप ज़्यादा इन डेप्थ मत जाओ करंटली, थोड़ा बहुत मैं आपको जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करूँगा। मेरा क्योंकि एक ही मोटिव रहता है, लर्न एंड अर्न। और दूसरी बात, ये जितने भी व्यूज़ है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप जो भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है उससे प्लीज़ कंफर्म करने के बाद ट्रेड लेना। आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भी लॉस होता है तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा एक ही मोटिव है, लर्न एंड अर्न। आप भी कमाओ, मैं भी कमाता हूँ, सब कमाते हैं। ठीक है, पर ये कोई भी पेड वगैरह नहीं है। ठीक है, ये फ्री फॉर ऑल है और हम लोग खाली सीख रहे हैं ये चीज़ को। आ जाओ, सो चालू करते हैं विद द आईटीसी के डेली चार्ट्स। ध्यान से देखोगे आईटीसी को, थोड़ा पीछे जा जाए मार्च के महीने में, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आईटीसी थोड़ा बहुत पहले ही मार्च के महीने में गिर चुका था। यहाँ पे आप लोग जो फॉल देख रहे हो फेब मार्च में, ऑब्वियसली तभी भी बजट आ रहेगा, बजट में कुछ न्यूज़ आ रहेगा, और फिर आईटीसी गिरा। फिर आईटीसी पूरा टाइम आप लोग का टाइम पास करते रहा, कंसोलिडेशन करते रहा, थोड़ा सा ऊपर गया था फ्रॉम लेट से मार्च के महीने से लेके मई के महीने में, फिर वापस कुछ न्यूज़ आया तो गिरा रहेगा ऑब्वियसली, और फिर कंसोलिडेट ही कर रहा था, तो इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करता। उसने ब्रेकआउट करने की 2-3 बार ट्राई की, एक बार इधर ट्राई किया, ठीक है, यहाँ कुछ ट्राई किया जुलाई 17 जुलाई के आसपास, फिर वापस वो थोड़ा ऊपर तो आया यहाँ पे कहीं 4 अगस्त के आसपास, पर नहीं सस्टेन कर पाया। फिर थोड़ा बहुत उसने वापस ट्राई किया इन द मंथ ऑफ 5 सितंबर, नहीं हुआ उससे, भाई ये बार भी नहीं हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और फिर आखिर में उसने ट्राई किया 31 अक्टूबर को, एंड आप लोग फिर फॉल देख सकते हो। अब अगर आप मुझे सीरियसली पूछोगे ना, तो हो सकता है, मेरा मानना, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जो बड़े लोग हैं ना, उन्होंने इधर ही पोजीशन खाली कर दिया रहे और फिर धीरे धीरे वो लोग सेल ऑफ करते गए। तो ऑब्वियसली ये सब जब न्यूज़ आता है, दे आर द वंस टू एग्जिट। जैसे कि आप लोगों ने गेमिंग का भी बीच में रिसेंटली सुना रहेगा, किसी ने स्टॉक्स उसके खाली कर दिए थे एग्जैक्टली थोड़ा टाइम पहले। ठीक है, ठीक है, होता है, ये इवेंट्स वगैरह सब होते रहते हैं, फंसते हम लोग ही है, छोटे मोटे लोग फंसते हैं, तो हम लोग इधर समझते इस चीज़ को। सेल ऑफ तो अच्छा खासा है, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ लेट से 400 स्टॉक फेल टू ऑलमोस्ट 340। 60 रुपया स्टॉक फॉल हुआ, 60 डिवाइड बाय आप 400 करोगे, आपको कुछ फॉल मिल जाएगा कितने परसेंट का, एक बार देख लेते हैं वो चीज़। तो 60 डिवाइड बाय 400, कुछ 15% के आसपास स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। ठीक है, अब इसका एक बार है ना हम लोग डेली बेसिस पे बेस देखते हैं, तो आप देख सकते हो डेली बेसिस में उसका बेस आ चुका है। ठीक है, ये उसका डेली बेसिस का अपन एक लाइन क्रिएट करते हो सकते, तो ये देखो, ये जो एरो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अभी, इससे थोड़ा नीचे, सो मतलब ऑलरेडी 350 का डेली लेवल का तो बेस आ चुका है। अब इससे नीचे आपको जो सपोर्ट दिख रहा है वो जो आएगा सीधा आपका 310 तक डेली बेसिस पे। अगर गिरता है तो मतलब अगर ये कुछ फॉल जो है इसके नीचे देता है तो ये फॉल, ठीक है, आप ऐसा एग्जैक्टली अगर मैं आपको लेवल्स टू लेवल्स दूँ, आ जाओ लेवल्स टू लेवल्स खेलते हैं। मैं लेवल्स कैसे निकालता हूँ आप देख सकते हैं इधर,
मैं देख रहा हूँ कि इधर कुछ आसपास, यानी कि 353, ये मेरा एग्जैक्ट डेली का सपोर्ट निकल रहा है। ठीक है, मतलब अब देखते हैं कि कल के दिन में वो क्या इसके ऊपर आने का ट्राई करता है। तो हो सकता है मैं छोटा सा रिस्क लेके अपसाइड का थोड़ा पोजीशन बनाऊं। ठीक है, अब जो लोग ऑप्शंस या फ्यूचर के प्लेयर्स हैं उन लोग के लिए स्पेशली ये, ठीक है, कैश वाले रुक सकते हैं, थोड़ा टाइम देख सकते हैं। अब मैं एक बार है ना इसके वीकली चार्ट्स पे आ जाता हूँ। तो हम लोग ने डेली चार्ट्स के लिए समझ लिया, डेली चार्ट्स पे 353 के मेरे को क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अगर वीकली चार्ट्स की बात करूँ तो देखो वीकली में भी आपको सेम चीज ही दिख रहा है, पर वीकली में हल्का सा नीचे है, जो कह रहा है 350। सो मैं एस्टिमेटेडली 350 टू 353 का एक रेंज निकाल के बैठूंगा कि भाई इसमें कुछ मेरे को अगर एंट्री पॉइंट मिलता है अपसाइड के लिए। अब देखो अपसाइड जाएगा तो कितना जा सकता है, आप वो भी एक बात समझना। सो अगर बाउंस बैक आता है तो बाउंस बैक आपका पहले तो ये लेवल तक आ सकता है, अगर आया तो, अभी बोलता हूँ अगर आया तो ये लेवल तक, ये जो लेवल निकल के आ रहा है ना, इधर तक बाउंस बैक दिखता है, जो कि 380 तक। अब यानी कि 30 रुपीज का रन हुआ। अब नीचे भी एक बार देखते कि नीचे और अगर गिरा तो कितना गिर सकता है, और क्या रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवरेबल में। कंपनी तो आईटीसी लॉन्ग रन में तो चलने ही वाला है सॉरी, लॉन्ग रन में तो आईटीसी चलने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि कंजम्पशन ही ऐसा है लोगों का, सिगरेट तो लोग बंद नहीं करने वाले। ठीक है, तो लॉन्ग रन में तो चलेगा। ये सब छोटे मोटे न्यूज है जो अफेक्ट करते हैं। हो सकता है बजट में ऐसा कोई न्यूज आ जाए जो इसके फेवर में वापस ये स्टॉक ऊपर उतना चढ़ जाएगा। ठीक है, आ जाए। सो अब वीकली में देखते हैं चार्ट्स क्या बोलते हैं। तो वीकली में एक जबरदस्त उसका ब्रेकआउट आया था। देखो कितना पुराना उसका ब्रेकआउट है, 2023 का मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, ये उसका ब्रेकआउट, और इसका वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा उसको जो रन मिला, वो रन मिला यहाँ पे कहीं इन द मंथ ऑफ मई 2024, ये वाला जो रन है, स्टॉक अच्छा खासा भागा। ठीक है, इधर भी हो, फिर उसने ब्रेकआउट देके अच्छा खासा भागा। अच्छी यहाँ मतलब यहाँ पे रैली बहुत अच्छी थी आईटीसी। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2023। फिर सेम सिमिलर टाइप ऑफ रैली हम लोग को मिली यहाँ पे, और अब फिर कुछ मज़ा नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, कि बेस उसने टॉप का बेस बना दिया। सो अब क्या आईटीसी 300 तक जाएगा? 350 तक हम लोग को देखना है। अगर मुझे ब्रॉडर पिक्चर में बोलना तो जी हाँ, मुझे तो लग रहा है कि अगर उसको बाइंग करना है ना, तो एक बार आईटीसी को है ना थोड़ा सा नीचे और आने दो, थोड़ा सा नीचे और, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना तो अपना काम आसान हो जाएगा। कैसे अपना काम आसान? क्योंकि देखो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत मैटर करता है। आपके पास और भी तो स्टॉक्स है ना जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर इसको भी रडार में रखिए। यू नेवर नो, अगर मैं इसके लेवल्स अब दूं आप लोगों को, तो ये वीकली के हिसाब से हो गया। मतलब वीकली भी उसका 350 बेस बन रहा है। गिरा तो और कितना गिर सकता है सर, तो भी देख लेते हैं भाई आखिर में वीकली में क्या बोलता है। देखो यहां तक आईटीसी फिर जा सकता है, यानी कि 307 क्या दिख रहा है, 311 दिख रहा है। 311 तक फिर आईटीसी जा सकता है आपका, ये रेंज बन रहा है उसका। सो रिस्क रिवॉर्ड करंटली अगर आप देखने को तो 30 रुपया, अगर मैं करंट प्राइस पे बाइंग करता हूँ 350 पे, तो 30 रुपया ऊपर की बाजू है, और सेम 42 रुपीज जितना नीचे ये बाजू है, तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:1 हुआ। ठीक है, अब इसके भी नीचे गिरा तो फिर किधर तक खत्म करेगा? तो फिर पूरा ही खत्म करेगा, 265 तक जा सकता है आपका, मतलब पूरा डाउनफॉल ही उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओवरसोल्ड चार्ट चला जाएगा, आप वैसा भी बोल सकते हो। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो लोग इन्वेस्टेड है ऑल द बेस्ट, एवरेज के लिए करंटली मत जाना। उससे अच्छा आपको कोई और कंपनी दिखे जहाँ पे आपको क्विक 5 to 10% रिटर्न मिल रहा है, आप उसमें एंटर कर लो।
करंटली तो एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस ये नेक्स्ट वीक में किधर भी 300 टू 320 के रेंज में आता है, या तो सर अगर ऊपर चढ़ना चालू कर दिया तो ऊपर तो फिर मैं 380 के ऊपर ही एवरेज करूंगा, अगर करूंगा तो उसके पहले तो मैं जरा भी नहीं करूंगा, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको एवरेज ही करना है तो 380 के ऊपर जान देना। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, सर मुझे अगर फ्रेश एंट्री लेना है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, क्या करें, तो आप एंट्री कर सकते हो बिटवीन 300 टू 320, ठीक है। दिस विल बी योर प्राइस। कि ऑब्वियसली डाउनफॉल है तो कितना डाउनफॉल हम लोग को वो करंटली नहीं पता चलेगा, कितना सेलिंग प्रेशर है वो करंटली नहीं पता चलेगा, पर मुझे लगता है नेक्स्ट वीक के बाद वो घूमना चालू कर देना चाहिए, जब ये थोड़ा न्यूज सेटल हो जाएगा, बजट थोड़ा बाजू में आएगा। अब सर अगर हम लोग 300 और 320 के बीच में लेते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एक बार मंथली चार्ट्स भी हम लोग देख लेते हैं। मंथली चार्ट्स क्या बोलते हैं, देखो मंथ का भी जो डाउनफॉल है ना, प्रॉपर डाउनफॉल आपका मंथ का यहीं पे खत्म हो रहा है 300 के अराउंड। तो अब सर मेरा फिर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो अपन स्टॉप लॉस की बात करते हैं आज। फिर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये पॉइंट जहाँ पे उसका ब्रेकआउट आया था, समवेयर अराउंड 285। ऑब्वियसली मैं लेवल्स टू लेवल्स एग्जैक्टली नहीं कहता, मैं 5-10 रुपया ऊपर का या नीचे का जिधर भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ उधर गैप छोड़ता हूँ, क्योंकि देखो ये जो स्टॉप लॉस है, ये जो रेजिस्टेंस है, वो आपको नहीं पूरे गांव को दिखता है। ये डेटा खुल्लम खुल्ला अवेलेबल रहता है, ठीक है। जो लोग परचेज भी करते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो लोग ऑलरेडी पोजीशन बना के रखते हैं। आपने कितनी बार देखा रहेगा, आपने खुद फील किया होगा, हाय ला यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर स्टॉक भाग गया, या वाइसा वर्सा। अगर कॉल साइड भी हो, पुट साइड भी हो, किधर भी कोई भी जगह पे हो, तो मैं कभी भी ना 2-3 रुपए का मार्जिन लेके चलता हूँ। हाँ, फिर अगर मेरा कैंडल क्लोज उसके नीचे हुआ या उसके ऊपर हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मतलब मैं रिजिड नहीं रहता स्टॉप लॉस के साथ। 285 बोलेगा तो 285 मशीन में डाल दिया, मतलब जो भी आपका सिस्टम है सिस्टम में डाल दिया, नहीं प्लीज वैसा मत कीजिए, क्योंकि वो सबको दिखता है। तो एक 277 के आसपास का मैं स्टॉप लॉस बना के चलूंगा, ठीक है। पर ये कब करना है आपको, जब स्टॉक ट्राई करना 300 से 320 के बीच में, वरना मत करना ये चीज, वरना मत करना। अभी करंटली गिर रहा है तो गिरने दो, ठीक है। सर मुझे पर फिर भी रिस्क लेना है, वो मन में शांति नहीं आ रही, मुझे मुझे लेना ही लेना है रिस्क, तो मैं क्या करूँ सर। तो फिर तो एक काम कर सकता है, 50% अभी, 50% 300-320 के आए बीच में आए तभी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 285, उसके पहले बाइंग नहीं 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 और नहीं, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं कुछ और हम लोग को फाइंडिंग्स मिलते हैं क्या। करेंटली तो इतना बस है डेली में, ठीक है। 350 का रेंज टूटता है सर, अभी 2-3 दिन इधर कंसोलिडेट किया तो फिर अच्छा है, एक आपको बाई साइड मिलेगा, ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है, समझना। पैटर्न जो है वो ऐसी कुछ बन सकती है, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा और थोड़ा ऊपर आने की और ट्राई करेगा, ये पैटर्न नॉर्मल पैटर्न है, ठीक है। या तो फिर इधर 1-2 दिन कंसोलिडेट किया और सीधा नीचे जाएगा और डाउनफॉल आएगा। डाउनफॉल एक साथ धाड़ 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 तुरंत बहुत रेयरली आता है आफ्टर सच न्यूज, क्योंकि इतना भी बुरा न्यूज नहीं है बुरा, पर इतना भी बुरा नहीं है कि वो सडनली और वापस एफएनओ स्टॉक है। तो बहुत रेयर केसेस रहता है कि कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगता रहता है, थोड़ा बहुत कूल ऑफ का टाइम मिलता है। ऐसा सेम चीज 1.5 महीने पहले भी हुआ था जब ट्रम्प ने सन फार्मा का न्यूज दिया था, ठीक है। तो थोड़ा देखते रहने का कि भाई वो क्या कर सकता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, है ना, आधे घंटे का देखो, क्योंकि छोटे छोटे टाइम फ्रेम से ही बड़े बड़े चार्ज बनते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मैं अगर ध्यान से इसको देखूंगा ना, तो मेरे लिए वो बेस बना रहा है, ये देखो यहाँ पे बेस क्रिएट हो रहा है, थोड़े बहुत हल्के बहुत वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, तो ये सब चीज आपको देखती रहनी पड़ेगी। अब अगर मेरे को स्काल्प करना है, ठीक है, तो मैं स्काल्प भी कर सकता हूँ अपसाइड के लिए। यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट देखता हूँ, अब मुझे ऐसा ही है कि नहीं यार मुझे एक अपसाइड रिस्क लेना है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, तो 1 घंटे के चार्ट आपके सामने खुले पड़े, तो मैं ऑब्वियसली ये जो कैंडल का लो है यहाँ पे कैंडल का जो लो बना हुआ है 349, ठीक है, 1 घंटे का चार्ट है, तो मैं 348 या 347.5 के स्टॉप लॉस के साथ खड़ा रहूंगा, और मस्त खड़ा रह के
मैं अपसाइड की एक पोजीशन बनाऊंगा। जैसे मेरे को 3-4 रुपया ऊपर मिल गया, 354 के आसपास मेरा प्राइस आ गया, मेरा काम हो गया, ऑप्शन है तो गुड, अच्छी बात है, बेस्ट बात है। जनवरी पूरा मंथ आपके पास पड़ा है। बहुत लोग ऑप्शन में गलती ये करते हैं कि भाई वो लोग है ना 390 का 400 का कॉल साइड लेके बैठते हैं। मत लेके बैठो, सस्ते ऑप्शंस नहीं खरीदने के कभी भी। सस्ते ऑप्शंस आर हाई चांसेस कि वो जीरो ही हो। धीरे धीरे हम लोग समझेंगे ये सब चीज भी, जो मेरे लर्निंग है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैं वापस बता दे रहा हूँ, ये सब खाली हम लोग सीख रहे हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका साइकोलॉजी चेंज करो, थोड़ा रिलैक्स रहो, समझो क्या लिखता हूँ। मैं टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट्स भी देता रहता हूँ कि यहाँ से यहाँ ऐसा होगा, यहाँ से यहाँ ऐसा होगा। कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, गाय मत करो। कैंडल बंद नहीं हुई, आप लोग चालू हुए, कितनी बार फेक ब्रेकआउट्स आते हैं, है ना। फेक ब्रेकआउट्स आप लोगों को दिख रहा है, अब तो भागेगा, अब तो भागेगा, और फिर वापस नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत रैली, और गया तो गया, वापस आएगा। बहुत ट्रेड है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, खत्म थोड़ी होने वाले मार्केट। फोमो में क्यों जा रहे हो यार, मेरा मिस हो गया, आएगा, एक नहीं तो दूसरा ट्रेड आएगा। मिलते हैं, बहुत ट्रेड मिलते हैं। मैं फ्रीक्वेंटली देखो, है ना, कितना मस्त हूँ, 2x 3x किधर ना किधर से मेरे को मिल जाते हैं। पर मैं एनालाइज भी उतना करता हूँ स्टॉक को, मैं तुरंत का तुरंत एंट्री नहीं बनाता हूँ स्टॉक में। 2 दिन उसको देखता हूँ कैसे चल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, फिर मेरे को जब मेरा गट लगता है नहीं अभी ये भागेगा, गट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई गांव वाला कोई ऐसा बोलेगा अब ये पक्का गिरेगा, अब ये पक्का गिरेगा, ऐसा नहीं। तेरे को तेरे चार्ट्स में कॉन्फिडेंस है कि वो बढ़ेगा तो फिर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कुछ भी कर। मैं कितनी बार मार्केट पहले ही बोल देता हूँ कि भाई मार्केट अभी ऐसा परफॉर्म करेगा, और वो करता है, क्योंकि मेरे को मेरे चार्ट्स पे भरोसा है। कोई मेरे को दोस्त मेरा बोलेगा नहीं भाई वो अब गिरेगा, मैं उसको ना बोल देता नहीं सॉरी मुझे नहीं लग रहा है। कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा खुद में, जब ट्रेडिंग कर रहे हो ये सब चीज नेसेसरी है।